आज उसी के आगे जो चैप्टर हमने पिछला पढ़े थे उसमें हमने ये देखा था कि लेखांकन और लेखक कर, बही खाता, इनके बारे में हमने जानकारी लिए थे। उसी के आगे हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाने पर आज हम पढ़ेंगे लेखांकन की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो लेखांकन के अंतर्गत आती हैं। तो सर्वप्रथम यह है कि पहली जो ब्रांच है इसकी वह है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन, इसको इंग्लिश में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। नंबर सेकंड आता है, नंबर सेकंड पर हम ये देखते हैं, दूसरी आती है कॉस्ट अकाउंट, जिसे कहते हैं लागत लेखांकन। तीसरी ब्रांच इसकी आती है मैनेजमेंट प्रबंधकीय लेखांकन। और चौथी ब्रांच इसकी आती है वह है सामाजिक दायित्व लेखांकन। सामाजिक दायित्व लेखांकन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सामाजिक दायित्व जो लेखांकन है वह लेखांकन जिसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक सोशल दायित्व लेखांकन की है वह भी इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो इस तरीके से ये चार इसकी ब्रांचेस हैं। पहला है वित्तीय लेखांकन, दूसरा लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंट, तीसरा है प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंट, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। इस तरीके से ये इसकी शाखाएं हैं और इन्हीं शाखाओं के आधार पर इसका हम अध्ययन करते हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि अकाउंट पर वित्तीय लेखांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है लेखांकन का, लागत लेखांकन पर प्रभाव, प्रबंधकीय लेखांकन पर और सामाजिक दायित्व लेखांकन पर। लेखांकन का अलग अलग इस पर प्रभाव होता है। जैसे हम वित्त से संबंधित, कॉस्ट से संबंधित, लागत से संबंधित, प्रबंध से संबंधित, प्रबंध कैसे किया जाएगा, सामाजिक दायित्व से संबंधित, समाज में जो भी दायित्व हैं उससे हम इस पर अध्ययन करते हैं। जैसे वित्तीय लेखांकन पर हम देखते हैं वित्त से संबंधित जो भी जानकारी रहती है कि उसमें हम कैसे उसको पहचानेंगे, वित्त के सौदे कौन कौन से हैं उनको पहचानना। पहला आता है वित्तीय सौदों की पहचान, सौदों की पहचान, इनका मापन, इसके अंतर्गत मापन, फिर उनका संधारण। इस तरीके से हम ये वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत करते हैं। दूसरी चीज आती है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन वह विधि है जिसमें हम उत्पाद, सेवा, इसमें क्या लेते हैं, उत्पाद लेते हैं, सेवा लेते हैं, और इन सेवाओं के दौरान जो भी हम कार्य करते हैं उसका हम लेखांकन, जैसे उत्पादन हुआ कितना, सेवा में कितना खर्च किया, तो ये सब कितनी लागत लगी उस पर, इसका ही हम इस पे अध्ययन करते हैं लागत लेखांकन के अंतर्गत। तीसरा आता है प्रबंधकीय। प्रबंधकीय का मतलब सीधे समझते हैं कि प्रबंध से संबंधित है। ये सामाजिक दायित्व लेखांकन में सामाजिक के जितने भी दायित्व होते हैं उनका हम लेखांकन करते हैं। जितनी भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सोशल साइंस से संबंधित, तो उसका हम यहाँ पर लेखांकन करते हैं। किस तरीके से उसमें कौन कौन सी लेखा क्रिया की जाएगी वो लेखांकन के अंतर्गत लिया जाता है। अब इसी के आगे देखते हैं हम जो इसका आगे का पार्ट है। ये पार्ट के अंतर्गत हम आगे जो लेखांकन के बारे में जानते हैं, तो लेखांकन के अंतर्गत क्या क्या चीज लिया जा सकता है, कैसे इसका क्रम होता है। अब हम इसके बाद में तो जानेंगे कि इसकी ब्रांचेस कितनी हैं। अब यहीं पर हम जानते हैं कि ब्रांचेस को हमने जान लिया,
अब इसके बाद में लेखांकन का क्रम जानेंगे। लेखांकन क्रम कि कैसे इसका लेखा किया जाएगा, इसमें कौन कौन से चरण होंगे, किन चरणों के माध्यम से हम अकाउंट का निर्माण करेंगे। तो प्रथम चरण आता है इसका जर्नल तैयार करना। प्रथम चरण आता है इसका जर्नल तैयार करना और या जर्नल में लिखना, दूसरा चरण आता है, दूसरा चरण उसमें ये आता है खातों में खतौनी करना। खतौनी करने का मतलब होता है लिखना या लिखना, इसको कहें। खतौनी का मतलब होता है लिखना। लिखना, खातों में लिखना, दूसरा चरण। तीसरा चरण इसका जो आता है क्रम, इसका जो है वह यह बताया जाता है कि तीसरा चरण में हम यह देखते हैं कि शेष निकालना, जो शेष रहेगा इसका वह हम इसको निकालते हैं। शेष निकालना, बैलेंस, शेष निकालना कि बैलेंस इस पे कितना बचा। फिर इसके बाद में आता है चौथा चरण, इसी में शेष निकालना ही है। इसके बाद में तलपट बनाना भी हम इसको कह सकते हैं, शेष उसी से निकलता है, तलपट से तलपट बनाना। और चौथा चरण में आता है जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है इसका, निष्कर्ष देना। निष्कर्ष कि आपने जो प्राप्त किए हैं उससे क्या रिजल्ट आया है। इस तरीके से ये अकाउंटिंग के चरण होते हैं, लेखांकन के चरण जिनको कहते हैं क्रम। कि कौन कौन से इसके क्रम होंगे, वह हम किन क्रमों के माध्यम से अकाउंट का लेखा करेंगे। तो पहले आता है जर्नल, जर्नल एंट्री, जर्नल में लिखना, खातों में खतौनी करना, फिर इसके बाद खातों का निर्माण करना, फिर शेष निकालना खातों का, और फिर इसके बाद में इसका निष्कर्ष बनाना। इस तरीके से हम लेखांकन की रूपरेखा को तैयार करते हैं। इसके आगे आप देखते हैं कि अब ये तो समझ में आया कि लेखांकन का क्रम कौन कौन सा है। अब क्रम के बाद में आता है कि जर्नल कैसे तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम आता है जर्नल तैयार करना। पहला क्रम पर हम चलेंगे जर्नल तैयार करना या जर्नल में लिखना। जर्नल में कैसे लिखते हैं, जर्नल क्या होती है एक्चुअल में, जो भी हम व्यवहार करते हैं, व्यापार से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, उनको कहाँ में लिखते हैं, उनको हम सर्वप्रथम कच्ची बही या रजिस्टर जिसे कहते हैं उस पर लिखते हैं, एक कच्ची नोटबुक बनाए लिखते हैं। जैसे हम नोटबुक कह सकते हैं, नोटबुक बनाना। जर्नल पे जो कच्चा ही काम, कच्ची बही पर जो दैनिक जीवन के हमारे जो सौदे होते हैं उनको हम नोटबुक में लिखते हैं और उस नोटबुक के आधार पर फिर हम जर्नल तैयार करते हैं। इसके आगे अब हम ये देखेंगे जर्नल में जो हमने क्या क्या चीज़ लिखना है। तो ये हमने समझे हैं कि जो भी हम व्यापार करते हैं, सौदा करते हैं और जितना भी हम कार्य करते हैं एक दिन में, उन सबको एक कच्ची बुक पर लिखते हैं और लिखने के बाद में उसका ही हम जर्नल तैयार करते हैं। अब इसके आगे इसकी जो शब्दावली है, इसकी जो हम शब्दावली हम यहाँ पढ़ेंगे, लेखांकन के कुछ शब्द हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम आगे कार्य करते हैं। लेखांकन में प्रयुक्त होने वाले
वाले शब्द। कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो लेखांकन प्रयुक्त होते हैं? सबसे पहला इसमें आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है व्यवसाय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यवसाय? व्यवसाय क्या है? जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी व्यापार या व्यवसाय जिसको कहते हैं, व्यवसाय मतलब कोई भी कार्य जिस पर कोई भी कार्य जिसमें रुपयों का लेन देन होता है। यहाँ हम सब वित्त से संबंधित, मतलब ये वित्त का पोर्शन है, इसी का हम अध्ययन करते हैं। रुपयों का लेन देन का होना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर, और जो भी हम आज समझे व्यवसाय है, इसके बाद में आएगा पेशा, नंबर तीसरा आएगा। पेशे के बाद में नंबर तीसरा आता है स्वामी, और स्वामी के बाद में चौथा आता है, इस पर हम देखेंगे पूंजी, जो सबसे महत्वपूर्ण। ये 4 सेक्टरों को समझना हमको बहुत नितांत जरूरत है। पहला व्यवसाय, दूसरा पेशा, तीसरा स्वामी और चौथा पूंजी। और आने वाला जो आपका नेक्स्ट वीडियो हो, उस पर ये पूरी डिटेल समझाई जाएगी कि व्यवसाय बिजनेस कैसे किया जाएगा, कौन सी चीज़ों का व्यवसाय होगा, पेशा क्या होगा और उसका लेखांकन कैसे होगा, स्वामी कौन कहलाता है और पूंजी किसे कहते हैं, ये हम आगे के वीडियो में बताएंगे आपको। नमस्कार।